हेलो गाइस, माय नेम इज़ सौरभ शर्मा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि हम लोग इमेज फॉर्मेशन समझेंगे किस कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस से कुछ इमेजेस फॉर्मेशन समझेंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा तो कहाँ बनेगी। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस की। यहाँ पे जितनी भी लेंसेज बनाऊंगा मैं वो सारी कॉन्वेक्स लेंस ही होंगे। ठीक है, और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, ध्यान से समझेंगे। सबसे नंबर 1 समझिएगा, अगर मान लीजिए, सबसे पहले समझिए, ध्यान से समझिएगा, ये है एक कॉन्वेक्स लेंस। मैं पहले बता दूं ना, जितनी भी यहाँ पे लेंस बनाऊंगा सारे कॉन्वेक्स लेंस होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और ये है F1, और इतनी डिस्टेंस पे ये है 2F1। सेम ऐसे यहाँ पे भी F2, और यहाँ कहीं बन जाएगा 2F2। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर है? अब देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है हमसे कि अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अगर मान लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे कहीं रखा हुआ है। अब हमें नहीं पता कहाँ पे रखा हुआ है, कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक रे लेके आएंगे, पास कराएंगे हम लोग कहाँ से? फोकस से। कहाँ से जाएगी? फोकस से पास होके जाएगी। क्लियर? और मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बता रखा है कि अगर कोई रे फोकस से पास होके जाती है, इससे टकराएगी, तो उसका जो रिफ्रैक्शन है वो कहाँ से हो जाएगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बताइए क्या इतनी चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं? बताइए क्या इतनी चीज़ क्लियर हो रही है कि नहीं? बताइए। ठीक है, और एक रे हम लोग और पास कराएंगे, वो कहाँ से कराएंगे? वो फोकस से कराएंगे, तो सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कराएंगे, और वो कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे करके। कहाँ से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और आपको पता है कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो सीधे चली जाती है। ठीक है, वो सीधे चली जाएगी, कहीं बेंड नहीं होगी। तो देखिए ये दोनों रे रिफ्लेक्टेड और ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जो मैंने पास कराई जहाँ मिलेंगी वहीं पे क्या हो जाएगा? इमेज बनेगी। तो ये F2 पे मिलेंगी, तो इसकी जो इन्फिनिटी पे रखी हुई कोई ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी? F2 पे बन जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? अब देखिएगा, ये पहला है, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या कहता है कि बात समझ पा रहे हैं ना, इसकी जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी? फोकस 2 पे बनेगी, और ये रियल इमेज है। ठीक है, अब समझते हैं सेकंड। सेकंड क्या कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन between 2F1 एंड इन्फिनिटी, यानी कि 2F1 जो सेकंड वाला फोकस, फर्स्ट जो यहाँ पे सेकंड वाला फोकस था, और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखिए, तो इमेज कहाँ बनेगी? ध्यान समझिएगा। सबसे पहले लेंस बनाएंगे, और आपको पता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है
और ये ऑप्टिकल सेंटर ये मान लेते हैं फोकस 1, ये है 2f1 और ये है 1f2 और ये है 2f2। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? 2f1 और कहीं इंफिनिटी के बीच में रखा हुआ है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट, समझिएगा ये है ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक रे लेके जाएंगे, ध्यान से समझिएगा कैसे इसको बनाते हैं। एक रे लेके जाएंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और कहाँ से पास होगी? फोकस से। ये कहाँ से पास होगी? ये फोकस से पास होगी, ध्यान समझिएगा, ये फोकस से पास होगी। ठीक, ये कहाँ से जाएगी? ये जो है ऐसे करके फोकस से जाएगी। एक और रे पास कराएंगे, इमेज फॉर्मेशन, इमेज बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट की एक और रे पास कराते हैं लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाएगा, ठीक है, यहां से समझिएगा। और आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे जाती है, जो भी रे जाती है वो बिल्कुल सीधे चली जाती है, जो भी जाएगी वो बिल्कुल सीधे चली जाएगी। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहीं इधर बनेगी, ऐसे करके। क्लियर है? कहाँ बनेगी? 2f के थोड़ा सा पहले बन जाएगी। ये जो 2f2 है इसके पहले बनेगी, 2f2 पे नहीं, 2f2 के थोड़ा सा पहले बनेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब आगे बनेगी उसके। तो अब समझने को क्या मिला, जब भी कभी ऑब्जेक्ट रखा हो 2f2 के बाद में और इंफिनिटी से पहले, तो इसकी जो इमेज बनती है वो ऑलवेज 2f2 के पहले बनेगी। बात समझ में आई? 2f2 के पहले बनेगी। क्लियर है? और ये कैसी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि आप इसको इक्वल डिस्टेंस पर रखेंगे, इक्वल डिस्टेंस रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा परफेक्ट। ठीक है, क्लियर है? लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जब भी कभी 2f1 के पीछे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो यहाँ पे उसके आगे बनती है। ठीक, और ये रियल इमेज है। बात समझ में आ रही है? ये सेकेंड था। नंबर थर्ड समझते हैं। नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि जो है, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा हो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रखा हो 2f1 पे, मतलब एग्जैक्ट 2f1 पे ही रखा हो, तो कहाँ बनेगी उसकी इमेज? ध्यान से समझते हैं और कैसे करेंगे देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले लेंस बना देंगे और आपको पता है ये लेंस बना दिया और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये मान लेते हैं फोकस 1 है और इतनी दूरी पे, इतनी डिस्टेंस पे ये 2f1 है। इधर है फोकस सेकेंड और इतनी डिस्टेंस पे 2f2 मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से समझ पा रहे हैं? आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट? एग्जैक्ट, देखिए एट बोल रहे हैं ना, एट 2f1 पे, एग्जैक्ट 2f1 पे रखा हुआ है। ये है ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी समझते हैं हम लोग। सबसे पहले एक रे लेके जाएंगे, कहाँ से? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहाँ से चली जाती है? फोकस से पास होकर चली जाएगी। ठीक, एक रे और लेके जाते हैं, कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि इमेज बनाने के लिए ऐसे जाएगी सीधे, ऐसे करके ये बिल्कुल सीधे चली जाएगी और ये जहां मिलेगी, जहां कहीं भी मिलेगी वहां पे क्या बन जाएगी?
इमेज बन जाएगी, यानी कि कहाँ बनेगी ये 2F2 पे ही मिलेगी, यानी कि ये है इमेज इस ऑब्जेक्ट की क्या है, ये इमेज है। तो अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी कभी 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा हो, 2F1 पे, तो उसकी इमेज जो बनती है वो 2F2 पे बनती है, एग्जैक्ट 2F2 पे बनेगी। क्लियर है? और वो रियल इमेज होगी। बात समझ में आ रही है? वो कैसी होगी? रियल इमेज होगी। मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है, एक बार रे जाते हैं लेके फिर फोकस से पास होकर जाती है, सेकंड रे जो पास कराते हैं वो सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं, आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, ध्यान समझिएगा, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। क्लियर है? तो ये सेकेंड है, ये मतलब ये थर्ड था, ये कौन सा था? ये थर्ड था। आइए फोर्थ समझते हैं। फोर्थ क्या है? फोर्थ को समझते हैं क्या है। फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है कि ये फोर्थ कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो, अगर ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन किसके किसके बीच में रखा हो, ऑब्जेक्ट प्लेस रखा हो F1 और 2F1 के बीच में, ध्यान समझिएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? F1 और 2F1 के बीच में कहीं रखा है, तो कहाँ बनेगी इमेज? उसको समझते हैं ध्यान से और समझते हैं। देखिए, ये लेंस बना दिया और आपको पता है कि जो है प्रिंसिपल एक्सिस है ये। अब जैसे समझिएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये F1 है, ये 2F1 है और ये F2 है और ये जो है 2F2 है। हमने इसको बना दिया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है F1 और 2F1 के बीच में। कहाँ रखा हुआ है? F1 और 2F1 के बीच में। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से रे लेके जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये रे लेके जाने के बाद और इसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहाँ से होता है? फोकस से होता है। बात समझ में आ रही है? ये कहाँ से होता है? फोकस से। और इसकी इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें एक रे और पास कराने पड़ेगी, और वो कहाँ से पास कराते हैं? वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। कहाँ से पास कराएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, और ये बिल्कुल सीधे चली जाएगी। क्लियर है? कहाँ चली जाएगी? बिल्कुल सीधे चली जाएगी। तो ये जहाँ कहीं मिलेंगी, जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जहाँ कहीं मिलेंगी ये, तो वहाँ पे क्या बन जाएगी? वहाँ पे इमेज बन जाएगी। वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी? तो यहाँ कहीं मिलेंगी, तो ये क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस है। बताओ, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी कभी ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में रखा हो तो इसकी जो इमेज बनती है वो ऑलवेज 2F2 के बाहर बनती है। ठीक है, 2F2 के बाहर बनती है, मतलब उससे दूर बनती है, आगे बनती है। क्लियर है? बात समझ में? और एक ऐसी इमेज होती है, रियल इमेज होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, आपको समझना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा कैसे ये हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? और नंबर 5 क्या होता है उसको भी समझते हैं। नंबर 5, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, कहाँ पे रखा हो? अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा हो F1 पे, यानी कि फोकस पे रखा हो, फोकस 1 पे रखा हो, तो कहाँ पे इमेज बनती है समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, मान लेते हैं ये है फोकस 1, ठीक है, और ये मान लेते हैं ये है F2। सिंपल। इस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब होता क्या है कि हम लोग वही काम करेंगे जो इससे पहले वाले में करते हुए आए हैं।
कि यहाँ से रे जाती है और फोकस से पास होकर चली जाती है, सिंपल। और दूसरी रे कहाँ से पास कराएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से टच होकर चली जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल सीधे चली जाती है। अब आप देखेंगे अगर मैं इसको इन्फिनिटी तक लेके चले जाऊं और इस वाले रे को भी इन्फिनिटी तक लेके चले जाऊं तो ये हो सके कहीं इन्फिनिटी पर टच कर जाए, ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये दोनों मतलब जो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की वो कहीं इन्फिनिटी पे बनेगी। कहाँ बनेगी? कहीं इन्फिनिटी पे बनेगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर है? और वो अगर इन्फिनिटी पे बनेगी तो वो कैसी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है? कहीं ना कहीं कहाँ इमेज बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी जा करके, और वो कैसी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। बात समझ में आ रहे हैं? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे टच नहीं किया क्योंकि जो है ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी और वो रियल इमेज होगी, मतलब इनकी जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी बनेगी जाके। बात समझ में आ रही है? ये नंबर 5 था। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब समझिएगा कि अगला क्या है। अगला क्या है कि ये नंबर 5 था। अब नेक्स्ट क्या है समझिएगा। नेक्स्ट ये है नंबर 6। क्या कहता है? नंबर 6 कहता है कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ध्यान समझिएगा, सी का ये ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑप्टिकल सेंटर और सी F के बीच में, तो कहाँ बनती है इमेज? ध्यान समझिएगा। ये मान लीजिए लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसको O से भी दिखा सकते हैं और C से भी दिखा सकते हैं क्योंकि सेंटर है तो C से दिखा रहे हैं। और ये क्या है? ये फोकस 1 है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑप्टिकल सेंटर और सी के ऑप्टिकल सेंटर और एफ के कहीं बीच में। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी उसको समझते हैं। आपको पता है ये बिल्कुल सीधे जाएगा और कहाँ से पास होगा? मैंने यहाँ फोकस बनाया नहीं है, मैं फोकस बना देता हूँ। ये कहीं इधर से पास होकर जाएगा फोकस से। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। और एक रे कहाँ से पास होकर जाएगी? सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे करके। आपको पता ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे जाती है बिल्कुल सीधी चली जाती है। अब देखिएगा इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा ये वाली रे को और इस वाली रे को आगे बढ़ाऊंगा तो ये आगे फैलती हुई चली जाएगी लेकिन कहीं मिलेगी नहीं, ठीक। लेकिन जब मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा, इसको ऐसे करके पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा और इसको भी एक्सटेंड करूंगा और एक्सटेंड करूंगा और एक्सटेंड करूंगा, ऐसे जाके तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और जहां मिलेगी तो इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं बन जाएगी, इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज वही बन जाएगी। बात समझ में आई? और ये वर्चुअल इमेज कहलाएगी। क्लियर है? इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनेगी और ये क्या कहलाएगी? वर्चुअल इमेज। सिंपल, ठीक है। देखिए वीडियो को अगर कहीं कोई चीज़ डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में आप कमेंट करिएगा कि ये प्रॉब्लम है तो मैं उसको फिर मैं समझाऊंगा आपको। और अगर वीडियो समझ में आ रही है तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अगर आप 10th क्लास में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेंगी अब लगातार। और अगर किसी जानने वाले को आप जानते हैं जो क्लास 10 में पढ़ता है तो उसको वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उसके काम आ जाए। क्लियर है? और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में आई तो कमेंट करिएगा और इसको वीडियो को रिपीट करके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। क्लियर है?